नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है आवर रूरल गवर्नेंस। इस चैप्टर को हम लोग इसके पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, इसका 2 पेज यहाँ तक, और इस वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के कार्य। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ़ पीने के पानी का प्रावधान करना। सैनिटेशन, स्वच्छता के लिए काम करना। एंड पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए काम करना। एंड एनिमल हस्बेंड्री, और पशुपालन के लिए कार्य करना। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ लगाना, पेड़ों का प्लांटेशन करना, बहुत सारे पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना का कार्य होता है ग्राम पंचायत का। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, यानी कि निर्माण करना एंड मेंटेनेंस करना ऑफ विलेज रोड, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, वाटरवेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेज इन द विलेज। मतलब गाँवों में पब्लिक रोड का कंस्ट्रक्शन करना और मेंटेनेंस करना, यानी कि रोड बनाना और उसका मेंटेनेंस करना। स्ट्रीट लाइट, यानी गलियों में लाइट लगा रहता है उसका मेंटेनेंस करना और नए लाइट्स लगाना। पब्लिक वेल्स, यानी कि पब्लिक जो कुएं होते हैं उसका मेंटेनेंस और बनाना। हालांकि आजकल तो कुएं नहीं खोदे जाते हैं, नल लगाया जाता है, चापाकल। टैंक्स, वाटरवेज, यानी कि पानी के और भी रास्ते खोजना। एंड अदर पब्लिक प्लेसेज, और भी दूसरे पब्लिक प्लेसेज का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करना। सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट लाइक पुलिसमैन, वर्कर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टीचर्स etc। मतलब कि पर्यवेक्षण करना या देख रेख करना ऑफ वर्क, यानी कामों को, ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के कामों को, लाइक जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में जैसे कि पुलिसमैन के कामों को। वर्कर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के वर्करों के कामों को देख रेख करना। टीचर्स के कामों को देख रेख करना। सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाला बीज सप्लाई करना। एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि खाद उपलब्ध कराना। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेला और फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सब ग्राम पंचायत के कार्य हैं। कीपिंग रिकॉर्ड रखना ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म का और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। प्रोविज़न ऑफ सेंटर्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी, यानी कि वयस्क साक्षरता का केंद्र का प्रावधान करना। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मोस्ट पॉपुलर फेयर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय मेला जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द विलेज, गाँव में, और हैं क्या है, तो कैटल फेयर्स हैं, मवेशियों का, पशुओं का मेला है। द कैटल फेयर्स, यानी कि पशुओं का मेला, हेल्ड, जो कि लगता है, एट पुष्कर में, इन राजस्थान में पुष्कर में जो लगता है पशुओं का मेला, इज है वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर्स इन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस फेयर, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मेला में से एक है। कौन? तो पुष्कर का मेला, पुष्कर में पशुओं का मेला। आगे देखिए, सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के स्रोत, ग्राम पंचायत का इनकम का स्रोत क्या है उसके बारे में पढ़ना है। द विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम, विलेज पंचायत प्राप्त करते हैं इट्स इनकम, अपना इनकम, फ्रॉम टैक्सेज से, ऑन हाउसेज पर जो टैक्स लगाया जाता है। मार्केट प्लेसेज पर, जो मार्केट में जो प्लेस होते हैं जहाँ पर लोग अपना छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, उन सब स्थानों पर टैक्स लगाया जाता है, उससे इनकम प्राप्त करता है ग्राम पंचायत। यूज ऑफ ओपन स्पेस का उपयोग पर टैक्स लगाया जाता है, उससे विलेज पंचायत को इनकम प्राप्त है, etc इत्यादि। एंड ग्रांट्स, और वादा से, ग्रांट्स मतलब वादा जो कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, पैसा देने का वादा, फंड देने का, उससे। और ऐड से, यानी कि विज्ञापनों से, फ्रॉम द गवर्नमेंट के विज्ञापनों से, और ग्रांट्स यानी कि वादों से फंड विलेज पंचायत को मिलता है, जिससे उसको इनकम होता है और बहुत सारे कार्य करने के लिए। मैनी अ टाइम्स,
यानी कि बहुत बार। इट राइजेज लोन्स, यानी कि यह उठाती है लोन। टू कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। इट्स वेलफेयर, अपने वेलफेयर यानी कल्याणकारी एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और विकास वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन लेती है। राइजेज मतलब लोन उठाती है, मतलब लोन लेती है। कौन? ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पंचायत वेयर टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस। यानी कि प्राचीन भारत में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, ऑफ द पंचायत, पंचायत का, वेयर मतलब था, टू सेटल डिस्प्यूट यानी झगड़ों को सेटल करना, झगड़ों को निपटाना, एंड प्रोवाइड जस्टिस और देना, जस्टिस देना यानी न्याय देना। बट लेकिन नाउ दिस वर्क, लेकिन अब यह कार्य, इज परफॉर्म्ड यानी किया जाता है, बाय न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत के द्वारा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट, यह एक रूप है, फॉर्म है ऑफ विलेज कोर्ट का, यानी कि गांव के न्यायालय का। विच हेल्प, जो कि हेल्प करता है, द पीपुल, लोगों को, टू गेट यानी कि प्राप्त करने में, स्पीड यानी तेज़ी से, एंड इनएक्सपेंसिव और कम खर्च में, जस्टिस प्राप्त करने में हेल्प करता है लोगों को। यूजुअली सामान्यतः 3 और 4 विलेज, सामान्यतः 3 या 4 गांव, हैव 1 न्याय पंचायत, यानी कि 3 या 4 गांव के पास एक न्याय पंचायत होता है। इट्स मेंबर्स, यानी कि इसके सदस्य, एंड द सरपंच आर इलेक्टेड, इसके सदस्य और सरपंच चुने जाते हैं, बाय द विलेज पंचायत, गांव के पंचायत के द्वारा। द न्याय पंचायत हेयर्स एंड डिसाइड, न्याय पंचायत सुनता है और निर्णय लेता है। ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केसेज, केवल सिविल और क्रिमिनल केसेज को सुनता है। ऑफ माइनर नेचर, जो केवल माइनर नेचर के होते हैं, यानी कि छोटे मोटे जो होते हैं। लाइक जैसे कि ट्रेस पासिंग का मतलब होता है अतिक्रमण। माइनर थेफ्ट यानी छोटे मोटे चोरी को यह सुनता है केवल। वाटर डिस्प्यूट, पानी के झगड़े, ETC इत्यादि। इट कैन इम्पोज, यह इम्पोज कर सकता है यानी कि लगा सकता है। अ फाइन, एक फाइन लगा सकता है। ऑफ ओनली अप टू 100 रुपीज़, यानी कि केवल 100 रुपया तक यह फाइन लगा सकता है। बट लेकिन इट कैनॉट सेंड, लेकिन यह नहीं भेज सकता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति को, टू जेल नहीं भेज सकता है। अब ब्लॉक समिति के बारे में पढ़ना है, और या पंचायत समिति। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ सर्टेन प्रॉब्लम होते हैं, विच आर कॉमन, जो कि कॉमन होते हैं, टू मैनी विलेज, बहुत सारे गाँवों के लिए, मतलब उस सभी गाँवों के का प्रॉब्लम होता है। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, दे आर अनेबल, वे असक्षम होते हैं, टू सॉल्व देम, उनको सॉल्व करना। देयरफॉर, इसलिए, लार्ज प्रोजेक्ट, इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट, लाइक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, यानी कि अच्छे तकनीक वाले हॉस्पिटल। ओपनिंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, एंड कंस्ट्रक्शन और निर्माण कराना, ऑफ लिंक रोड का, बिटवीन द विलेज, गाँव के बीच में, यानी गाँव को जोड़ने वाला रोड बनाना। आर टेकन अप, लिए जाते हैं, ज्वाइंटली बाय सम विलेज, यानी कुछ विलेज के द्वारा ये सब ज्वाइंटली लिए जाते हैं, यानी सब मिल करके ये ऐसे प्रोजेक्ट को लेते हैं। बहुत सारे गांव, कुछ गांव एक साथ मिल करके ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, सम नेबरिंग ग्राम पंचायत, कुछ पड़ोसी ग्राम पंचायत फॉर्म बनाते हैं, अ ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाते हैं, एंड वर्क, और काम करते हैं, टुगेदर, एक साथ। द लोकल सेल्फ बॉडी, यानी कि लोकल स्तर पर काम करने वाले सेल्फ बॉडी, दैट वर्क्स, जो कि वर्क करते हैं, जो कि काम करते हैं, फॉर द होल ब्लॉक, पूरे ब्लॉक के लिए, इज कॉल्ड, कहा जाता है, ब्लॉक समिति। उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक समिति कहा जाता है। इट इज़ नोन, इसे जाना जाता है, बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से। लाइक जैसे कि खंड समिति के नाम से जाना जाता है, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता है, प्रखंड समिति के नाम से जाना जाता है, ETC इत्यादि। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया,
इंडिया के अलग अलग भागों में, इंडिया के अलग अलग भागों में ये सब अलग अलग नामों से ब्लॉक समिति को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये था आपका पेज नंबर 193। ये देखिए इसके आगे है 194। अ ब्लॉक समिति इज अ लिंक, एक ब्लॉक समिति एक लिंक होता है बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद, यानी ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच यह एक लिंक होता है, मतलब ग्राम पंचायत और जिला परिषद को यह जोड़ता है। सम मेंबर्स, कुछ सदस्य ऑफ पंचायत समिति के कुछ सदस्य आर इलेक्टेड, यानी कि चुने जाते हैं, डायरेक्टली चुने जाते हैं बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली सीधे चुन लिए जाते हैं। फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, यानी कि 5 सालों के अवधि के लिए। ऑल द सरपंच, सभी सरपंच और प्रधान या प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, अनेकों ग्राम पंचायत के सभी सरपंच और प्रधान। मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधानसभा के मेंबर्स। विधान परिषद के मेंबर्स। लोकसभा के मेंबर। एंड राज्यसभा और राज्यसभा के मेंबर। हु रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं द ब्लॉक, उस ब्लॉक को। बिकम, हो जाते हैं द एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये सब क्या हो जाते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाते हैं ऑफ द पंचायत समिति के। ये सब जो भी हैं ये सब विधानसभा के मेंबर्स, विधान परिषद के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ये जो कि ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं ऑफ द पंचायत समिति के। इफ़ पीपुल फ्रॉम अ स्पेशल कैटेगरीज, दैट इज वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड, देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कहा जा रहा है कि यदि लोग फ्रॉम स्पेशल कैटेगरीज, जो विशेष प्रकार के कैटेगरी से हैं, दैट इज वुमेन है यानी कि औरतें हैं, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आर नॉट रिप्रेजेंटेड, यानी कि अगर रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, देन तब दे आर अपॉइंटेड, तब वे चुने जाते हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा। यदि वे शामिल इसमें नहीं होते हैं तो उनको शामिल किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 वुमेन, यानी कि अवश्य ही होना चाहिए कम से कम 2 औरतें मेंबर, यानी कि वुमेन मेंबर, कम से कम 2 वुमेन मेंबर होना चाहिए। 4 SC ST मेंबर्स, और 4 SC ST मेंबर होना चाहिए, अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से मेंबर होना चाहिए। इन पंचायत समिति में कम से कम 2 औरतें होना ही चाहिए और SC ST से 4 मेंबर्स होना चाहिए। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अच्छे से मतलब कार्य करने के लिए, ऑफ द ब्लॉक का अच्छे से कार्य करने के लिए, द मेंबर्स इलेक्ट अ चेयरमैन, मतलब मेंबर्स जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो चुनते हैं एक चेयरमैन को। अच्छे से ब्लॉक का अच्छे से कार्य करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं अ चेयरमैन, एक चेयरमैन को, एंड अ वाइस चेयरमैन, और एक उप चेयरमैन को, फ्रॉम द अमंगस्ट देमसेल्फ, यानी कि अपने में से ही चुनते हैं एक चेयरमैन को और एक वाइस चेयरमैन को। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी 5 सालों के अवधि के लिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO जो होता है, टेक्स केयर यानी देख रेख करता है, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का देख रेख करता है, ऑफ द ब्लॉक समिति का। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ अ पंचायत समिति का कार्य के बारे में पढ़ना है। द पंचायत समिति लुक्स आफ्टर, पंचायत समिति देखभाल करती है, द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क, विकास और कल्याणकारी कामों का देखभाल करती है, ऑफ द विलेज, गाँवों का जो डेवलपमेंट वर्क होता है और वेलफेयर वर्क होता है उसका वह देखभाल लुक्स आफ्टर करती है, यानी देखभाल करती है। ऑफ ए पार्टिकुलर ब्लॉक, किसी खास प्रकार के ब्लॉक के गाँवों का वेलफेयर कामों का, डेवलपमेंट कार्य का देखभाल करती है। इट गिव्स, यह देती है, एडवाइस, यह सलाह देती है, टू द विलेजर्स, यानी गाँववासी, गाँव में रहने वाले लोगों को
या एडवाइस देती है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल यानी खेती के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिसिन वेटनरी एड के क्षेत्र में ETC। इट ऑल्सो सुपरवाइजेज, यह सुपरवाइज भी करती है द प्रोजेक्ट को। जैसे कंपनी में एक सुपरवाइजर काम करवाता है, उसी तरह से यह भी काम यानी प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करती है। बीइंग अंडरटेकन, जो कि लिए जाते हैं बाय द विलेज पंचायत के द्वारा जो कि लिए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट को क्या करती है, सुपरवाइज करती है। पंचायत समिति ऑल्सो लुक्स आफ्टर, पंचायत समिति देखती है, एग्रीकल्चरल को देखती है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है उसको, उसके प्रमोशन को देखती है। पोल्ट्री को देखती है यानी कि मुर्गा मुर्गी पालन का, फिशरी मछली पालन ETC इत्यादि। इट हेल्प्स, यह हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण में हेल्प करती है। जैसे अमूल है, सभी लोग उसमें सभी लोगों का हिस्सेदारी होता है, सभी लोग का हिस्सेदारी से चलता है, उसी तरह का सोसाइटी के निर्माण में आपका यह हेल्प करती है। सोर्सेज ऑफ इनकम के स्रोत यानी कि ब्लॉक समिति को कहाँ से इनकम आता है कार्य करने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। द इनकम ऑफ ब्लॉक समिति कम्स, यानी कि ब्लॉक समिति का इनकम आता है फ्रॉम 2 सोर्सेज, यानी कि 2 सोर्सेज से। फर्स्टली, पहला, बाय लेविंग टैक्सेज ऑन वाटर, लैंड, शॉप्स, हाउसेज, फेयर्स, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमन पास्चर ETC। मतलब कि पानी पर टैक्स लगा करके, लैंड यानी कि भूमि पर टैक्स लगा करके, शॉप्स दुकानों पर टैक्स लगा करके, हाउसेज घरों पर टैक्स लगा करके, फेयर्स यानी कि मेला पर, एक्सपर्ट सर्विसेज पर यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम में एक्सपर्ट होता है, जैसे डॉक्टर हो गया तो वो सर्विस दे रहा है तो उसके सर्विस पर टैक्स लगा करके। कॉमन पास्चर यानी कि सामान्य चारागाह, सबके लिए चारागाह बनाया जाता है, सबके यूज के लिए, उन चारागाहों पर टैक्स लगा करके ETC इत्यादि। सेकेंडली, दूसरा, बाय गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा क्या है इनकम का स्रोत, तो बाय गेटिंग ग्रांट्स यानी कि वादों को प्राप्त करके फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट से वादा किया जाता है उन वादों को प्राप्त करती है, यानी कि उन वादों से ग्रांट से पैसा आता है, मिलता है ब्लॉक समिति को। जिला परिषद, द एपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का सर्वोच्च लोकल स्तर पर सेल्फ बॉडी इज द जिला परिषद होता है। इट सुपरवाइजेज, यह सुपरवाइज करता है यानी करवाता है, एंड कोऑर्डिनेट्स और सहयोग करता है, द वर्क कामों को, ऑफ ऑल ब्लॉक समिति, सभी ब्लॉक समिति के कामों को यह सुपरवाइज करता है और काम करवाता है, यह कामों में सहयोग करता है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक समिति के कामों में सहयोग करता है और सुपरवाइज करता है। एंड ऑल्सो ऑफ ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के भी कामों में सहयोग करता है और सुपरवाइज करता है कामों को। व्हिच आर अंडर देम, जो होते हैं उनके अंतर्गत। द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद का कंपोजिशन यानी कि संरचना, बनावट, इज सिमिलर, सामान्य होता है बिल्कुल, टू दैट ऑफ ब्लॉक समिति के ही समान होता है, ब्लॉक समिति जैसा ही होता है। बिसाइड्स सम इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि कुछ चुने गए सदस्यों के अलावे, द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक समिति का चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव, शेड्यूल ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेटिव, एंड वुमेन और औरतें, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट से, कंस्टिट्यूट यानी कि बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और जिला परिषद का कंस्टिट्यूट करते हैं यानी कि जिला परिषद बनाते हैं, जिला परिषद का निर्माण करते हैं। द जिला परिषद इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जिला परिषद चुनता है एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप प्रेसिडेंट चुनता है। फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, यानी कि इसके सदस्यों के बीच से ही, यानी कि अपने सदस्यों के बीच से ही एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चुनता है। फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स,
यानी 5 सालों के अवधि के लिए। वेरियस उसमें क्या था, ब्लॉक समिति में एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चुना जाता था अपने सदस्यों के बीच से ही, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट और जिला परिषद में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। वेरियस सब कमिटीज, अनेकों सब कमिटीज आर फॉर्म्ड यानी कि बनाया जाता है फ्रॉम इट्स मेंबर, इसके सदस्यों से, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यानी अच्छे से कार्य करने के लिए, ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स, इसके अलग अलग प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम को अच्छे से कार्य करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अनेकों कमेटी का निर्माण किया जाता है। द इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण ऑफिसर भी इन्वॉल्व हो किए जाते हैं यानी शामिल किए जाते हैं फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, इसके अच्छे से कार्य करने के लिए। अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक स्थायी रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्ट करता है, व्यवहार करता है एज ए सेक्रेटरी के रूप में ऑफ द जिला परिषद के सेक्रेटरी के रूप में एक्ट करता है। एंड मेंटेन करता है इट्स रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स, इसके रिकॉर्ड और अकाउंट को मेंटेन करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर है 195, यह इस चैप्टर का लास्ट पेज है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद के कार्य। जिला परिषद एक्ट्स एज ए लिंक, जिला परिषद एक्ट करता है, व्यवहार करता है एज ए लिंक, एक लिंक के रूप में। लिंक मतलब जोड़ने वाला, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समितीज एंड विलेज पंचायत, यानी कि ये तीनों को यह जोड़ने का काम करता है। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड, यह रखता है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म रखता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता रहता है गवर्नमेंट को। अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, यानी कि लोकल स्तर पर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के कामों के बारे में यह इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता रहता है, इन्फॉर्म रखता है गवर्नमेंट को, सभी कामों से यह अवगत कराता रहता है। इट प्रिपेयर्स, यह तैयार करता है प्लान्स, यह प्लान तैयार करता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी डेवलपमेंट वाले विकास वाले कार्यों का यह प्लान तैयार करता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल कृषि के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य का देखरेख के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो भी सभी विकास के कार्य हैं उन सब के लिए यह प्लान तैयार करता है। कौन? जिला परिषद। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 सालों का प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू करवाना, एंड अदर प्लान्स और दूसरे प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी कि देहात में गाँव में विकास के लिए, इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद, यानी कि ये भी क्या है, जिम्मेवारी है जिला परिषद का। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट, यह डिस्ट्रीब्यूट भी करता है गवर्नमेंट फंड्स का यह डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी बांटता है टू ब्लॉक समिति को। सोर्सेज ऑफ इनकम का स्रोत, मतलब जिला परिषद को इनकम कहाँ से आता है उसके बारे में पढ़ना है। जिला परिषद प्राप्त करता है नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट, न केवल फाइनेंशियल वादों से, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल वादों यानी कि फाइनेंशियल जो वादा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि फंड देने का, केवल उससे नहीं प्राप्त होता है, बट लेकिन ऑल्सो द लेकिन रेंट से भी, ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी के रेंट से भी प्राप्त होता है इनकम, एंड सर्टेन अदर टैक्सेज, और निश्चित कुछ दूसरे टैक्सेज से भी इनकम प्राप्त होता है जिला परिषद को। आगे देखिए कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है? द साइंस, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब साइंस से है, ऑफ ब्रीडिंग करने का साइंस, यानी कि कृत्रिम
गर्भधान करना सुई के द्वारा जो किया जाता है उससे उसका साइंस को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एंड केयरिंग और देख रेख करना फॉर फार्म एनिमल का देख रेख करने का जो साइंस है या कृत्रिम गर्भधान करने का साइंस है उसी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको कहते हैं, तो एन ऑटोनोमस एसोसिएशन, यानी कि अपने आप से चलने वाला एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्ति का, टू मीट कॉमन गोल्स, जिससे पूरा होता है कॉमन गोल्स, यानी कि सभी लोगों का गोल पूरा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अमूल है, ये सभी लोगों के हिस्सेदारी से, इसमें सभी लोगों का हिस्सा है, सभी लोगों का इससे गोल पूरा होता है। तो इस तरह का सोसाइटी क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्स ऑफिसियो का क्या मतलब होता है, तो अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु ऑटोमेटिकली बिकम्स, जो अपने आप हो जाता है, अ मेंबर, एक मेंबर हो जाता है, ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का मेंबर हो जाता है अपने आप, बिकॉज, क्योंकि, ही होल्ड्स, क्योंकि वह रखता है, अ पार्टिकुलर पोस्ट, एक विशेष प्रकार का पोस्ट रखता है, उस पोस्ट के कारण वह अपने आप मेंबर बन जाता है, उसी को कहते हैं एक्स ऑफिसियो। ग्रांट्स, फाइनेंशियल हेल्प होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प को ग्रांट्स कहते हैं। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है अतिक्रमण। एंटरिंग समवन लैंड्स, यानी कि इंटर कर जाना, प्रवेश करना किसी के भूमि में, मतलब उसको हड़प लेना, किसी के भूमि में इंटर कर जाना मतलब, और या प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी में इंटर कर जाना विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेस पासिंग, हिंदी में अतिक्रमण। वेटनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू द डिजीज, बीमारियों से संबंधित, इंजरी से संबंधित, एंड ट्रीटमेंट, और इलाज से संबंधित, और फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल, फार्म पर वाले जानवर और डोमेस्टिक घरेलू जानवर के ट्रीटमेंट, इंजरी और बीमारियों से संबंधित को क्या कहते हैं, वेटनरी कहते हैं। इस तरह से यह आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।